मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी प्रभारी मंत्री भी है। इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री पर्यटन धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय गुप्ता जी, इस अवसर पर सभी अधिकारीगण और आप सब, हम सब जैसा हमारी सरकार का गठन के बाद ही ये लगातार प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर हमारी अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोज़गार के अवसर प्राप्त हो, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले। हमारी प्रॉपर्टियाँ और ख़ास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज़्यादा नदियाँ, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। जैसा कि उल्लेखनीय कुछ आंकड़े आज हमने अपने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने प्रयास किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहाँ के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज़्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। आज अगर मैं यहाँ इस जगह आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिला करके लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा के मिले और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। जैसे ललित होटल इंडस्ट्री की मालिक ज्योत्सना सूरी जी ने स्वयं ने आज अपना एक और नया संस्थान चित्रकूट में खोलने का निर्णय सुनाया और वो उस पर बहुत जल्दी भूमि पूजन करके अपनी एक नई यहाँ सौगात देने वाली। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लाईओवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम ओला ने 700 करोड़ से ज़्यादा की अपनी ओला की जो मूल अपनी एविएशन की जो उनकी कंपनी और उस पर उन्होंने काम करने की मंशा बताई है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, ताकि हमारे अपने प्रदेश के माध्यम से देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए RCPL प्लस विंध्य प्राइवेट राइट द्वारा 500 करोड़ के निवेश श्री दिव्यांश सिंह बघेल ने करने की इच्छा आज हमारे सामने जताते हुए MOU किया है। श्री अमित दिग्विजय ने 500 करोड़ के, संदड़िया बिल्डर्स मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के। इसके अतिरिक्त हमारे जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में भी अलग अलग प्रकार के, तो जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौड़ ने 150 करोड़ के, गौरव प्रताप सिंह जी और पुष्प प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ के, राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मानवेंद्र सिंह शेखावत ने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव आज हमको दिए हैं। इको पार्क के अनुज
और विजय तिवारी जी ने 80 करोड़ के, तथास्तु रिसोर्ट्स के श्री अनिल अग्रवाल जी जो ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग कई जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी नए प्रस्ताव 150 करोड़ के हमको इसी अंचल में काम करने के दिए हैं। श्री सिद्धार्थ सिंह तोमर, श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल डिस्ट्रिक्ट एन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं। हमें आज तो अपना ये शुरुआत है, आने वाले समय में पुनः हम चंबल में और एक आगे जाकर मालवा के क्षेत्र में फिर पर्यटन की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले हैं। ये क्रम लगातार चलता जा रहा है। हमारे हर मंत्रालय के माध्यम से हम इसमें बढ़ रहे हैं आगे। इसमें खास करके रूरल इंडस्ट्री भी, हमारा रूरल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसमें होम स्टे के माध्यम से हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी विभाग मिला करके इसका तालमेल करते हुए पूरे देश में सबसे तेज़ी से होम स्टे अगर कहीं हो रहा है तो हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें अपने प्राकृतिक आवास के साथ पर्यटकों को संभालते हुए ग्रामीण जनजीवन में भी उनकी मदद हो रही है और पर्यटकों को भी आनंद आ रहा है। हमारे पास ये जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिस सेक्टर को हम धीरे धीरे करके आगे के साथ मिलाते हुए कदम से कदम मिलते हुए, जैसे टूरिज़्म और हेल्थ टूरिज़्म और एविएशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के कार्यक्रम चलाते हुए राज्य को समृद्ध करेंगे। राज्य के अंदर जिस तरह संभावना है, उस संभावनाओं को पूरी तौर पर सार्थकता की तरफ ले जाने का हमारा संकल्प है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के विकास के कामों के साक्षी भी बने और सहभागी भी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। आप बात करते रहे, खासकर धार्मिक पर्यटन के सर्किट को लेकर बात करते रहे, चाहे चित्रकूट की बात करें, महाकाल रूट की बात करें और अब गंगा से जोड़ने की बात करें, क्या इस पर सरकार लगातार काम करेगी? क्या बिल्कुल, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने पिछली बार सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू किया था, उसका डबल इंजन का टेंडर कराया है। इसी महीने के साथ हमारे धार्मिक पर्यटन के भी और बाकी केंद्र पे भी पर्यटन की दृष्टि से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चालू कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ चूँकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसे में पर्यटकों का समय बचे और अधिक से अधिक स्थान पर वो जा सके। जैसे आपकी जानकारी कि PM श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमने दी है और उसी प्रकार से PMC एयरलाइन का भी हमने प्रारंभ किया है। तो इसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, ये डेली कनेक्टिविटी हमारी पर्यटन की विमान सेवा से मिल रही है। 3000 से ज़्यादा। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर हेल्थ के मामले में खास करके यूरोप की साइड से अरब कंट्रियों में ये बहुत महंगा पड़ता है और मध्य प्रदेश में उसकी तुलना में कई गुना सस्ता भी है और मध्य प्रदेश में वो सब चीज़ें भी है। तो भविष्य की दृष्टि से टूरिज़्म का एक सेक्टर हेल्थ टूरिज़्म भी होता है और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का आयुष्मान और बाकी चीज़ें चालू की है तो इसका स्कोप और बढ़ गया है। तो हम इस सेक्टर को पर्याप्त ध्यान दे करके हेल्थ टूरिज़्म को भी, और हेल्थ टूरिज़्म न केवल एलोपैथी, इसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। केरल में वेलनेस के माध्यम से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हम भी हमारे राज्य में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम खोल रहे हैं जो वेलनेस सेंटर के नाते से काम करें। इसी यहाँ पर, इसी स्थान पर रीवा के अंदर रामदेव जी का पतंजलि ग्रुप के माध्यम से भी यहाँ वेलनेस सेंटर का बड़ा काम वो करने वाले हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।